हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माय डियरेस्ट नेमेसिस के न्यू पार्ट में। बाकी सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पार्ट की शुरुआत होती है सूजंग को दिखाने के साथ, जो जुयन के साथ उस पार्टी में पहुंची हुई थी। सूजंग को अकेला देख एक लड़का उसके पास आकर उसे छेड़ना शुरू कर देता है और उसे उसके साथ डेट पर चलने के लिए कहता है। सूजंग उसे काफी मना करती है और उसके मना करने पर जब वो लड़का जबरदस्ती करने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है, तो उसी समय जूयन वहां पहुंच जाता है और उस लड़के को धक्का मारकर स्विमिंग पूल में गिरा देता है। और वो फ्लो में इतना ज्यादा बह जाता है कि सूजंग को बेब कहकर घर चलने के लिए कहता है। ये सुनकर सूजंग भी काफी सरप्राइज हो जाती है और उससे पूछने पर कि आखिर उसने अभी क्या कहा, जूयन उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि उसका कहने का ये मतलब नहीं था। साथ ही उस लड़की की ओर देखकर कहने लगता है कि यूएस में रहते हुए भी ये बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, इस वजह से इसे कूल डाउन करने के लिए उसने स्विमिंग पूल में धक्का दिया। वहीं जुयन के पूछने पर वो लड़का भी कहने लगता है कि आखिर ये है कौन जिसके लिए उसने उसे पानी में धक्का दिया। जुयन भी कहता है कि वो उसकी एम्प्लॉय है और उसकी कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। जुयन भी सुजोंग को कहता है कि उन्हें अब जल्दी यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि बहुत तेज बारिश होने वाली है। गाड़ी में बैठकर सुजोंग इस चीज से हैरान थी कि आखिर उसे इस बारिश के बारे में कैसे पता चला, और जूयन फिर से अपने गैजेट्स की बड़ाई मारने लगता है। सुजोंग के कहने पर कि वो घर जाना चाहती है, जूयन फिर मना कर देता है और सुजोंग उस पर चिल्लाने लगती है कि उसने सुबह से कुछ भी खाना नहीं खाया है और उसमें अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। जूयन उसके पेट की आवाज सुनते ही नेक्स्ट सीन में उसे सीधे एक रेस्टोरेंट ले जाता है, जहाँ सुजोंग के पसंद का खाना देखकर उसके मन में भी लालच आ जाता है। सुजोंग उसे कहने लगती है कि क्या अब वो उस पर नजर रखने के लिए रात भर इसी तरह से जागेगा। साथ ही कहती है कि भला अब वो उसकी फोटोज क्यों डालेगी और उसकी पर्सनल लाइफ किसी को क्यों बताएगी, क्योंकि पेनल्टी के तौर पर उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसी समय रेस्टोरेंट में सभी को स्टफ टॉय दिए जा रहे थे, जिसे देखकर सूजोंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि ये स्टफ टॉय तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। ये सुनकर जुयन भी उसे कहता है कि अब वो घर जा सकती है और इतना सुनते ही सूजोंग तुरंत घर के लिए निकल जाती है। वहीं जुयन फिर से अपनी वॉच में रिकॉर्ड करता है कि जितना उसे लगा था सूजोंग उतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं है और उसका टेस्ट उसकी उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। अब घर आकर वो उसी ड्रेस को देखकर सोचने लगती है कि अगर वो इसे बेचेगी तो कम से कम 2 से 3 मिलियन वॉन में बिक जाएगी, पर फिर कहती है कि चाहे कुछ भी हो उसे ये ड्रेस वापस करनी होगी। उसी समय उसके रूम की लाइट भी भाग जाती है। कुछ देर बाद उसके फादर वहां पहुंचते हैं, जहां पर सूजोंग पहले ही उस लाइट को ठीक करने में लगी थी। साथ ही उसके फादर के कहने पर कि उसे उनके आने का वेट कर लेना चाहिए था, सूजोंग कहती है कि उसने इलेक्ट्रिशियन का लाइसेंस ऐसे ही नहीं लिया है और अगर वो चाहे तो उनके बिजनेस को टेक ओवर भी कर सकती है। दूसरी ओर दिखाया जाता है सिनमोन और हाजिन को, जहाँ वो दोनों अभी भी उसके रेस्टोरेंट में बैठे थे। हाजिन के कहने पर कि वो भी इस चीज़ से काफ़ी सरप्राइज होगा कि एक रेस्टोरेंट इतना शांत कैसे हो सकता है। सिनवन कहता है कि उसे क्वाइट प्लेसेस काफ़ी पसंद हैं। हाजिन कहती है कि उसने प्रमोशन के लिए इंस्टाग्राम का यूज़ किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पर सिनवन बताता है कि वो इंस्टाग्राम के पोस्ट से ही यहाँ पर आया है और उसने सभी पोस्ट लाइक भी किए हैं। पर फिर उसे बताने लगता है कि उसे किस तरह से पोस्ट को अपलोड करना चाहिए और फोटो किस तरह से क्लिक करना चाहिए। इस प्रोसेस में जैसे ही उन दोनों के हाथ टच होते हैं वो दोनों काफ़ी ऑकवर्ड हो जाते हैं। सिनवन की भी हार्ट बीट काफ़ी बढ़ जाती है। वो हाजिन से सॉरी बोलता है, पर अगले ही पल हाजिन उससे पूछने लगती है कि क्या वो उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहता है, और अगले ही पल वो दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर दिखाया जाता है जूयन को, जो कि अपने लिए एक आरजीबी लाइट ऑर्डर करता है और वो इस समय बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहा था। दूसरी ओर दिखाया जाता है हाजिन और सिनवॉन को, जहां हाजिन सुबह चुपचाप उठकर जाने लगती है, पर उसका फोन बजने की वजह से सिनवॉन उससे पूछता है कि वो सुबह 5 बजे कहाँ जा रही है। हाजिन के कहने पर कि उसे फिशिंग के लिए जाना है। नेक्स्ट सीन में ही सिनवॉन भी उसके साथ फिशिंग मार्केट पहुंच जाता है। हाजिन उसे यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए थैंक्स कहती है। सिनवॉन कहता है कि अभी उसके ऑफिस जाने में टाइम है, इसलिए वो उसे शॉपिंग करते देखना चाहता है। हाजिन कहती है कि क्या वो उसके पेरेंट्स को हैंडल कर पाएगा, क्योंकि हर आदमी को देखते ही वो उसे दोबारा से शादी करने के लिए कहते हैं। सिनवॉन भी ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज होता है और फिर कहता है कि अगर ऐसा है तो उसे रुक ही जाना चाहिए। वहीं जैसे ही वो अपने पेरेंट्स की शॉप पर पहुंचती है, उसकी मॉम उससे कहने लगती हैं कि जिस हिसाब से उसका रेस्टोरेंट अभी चल रहा है जल्द ही वो बंद हो जाएगा। साथ ही कहती हैं कि उसे एलुमनी लेकर एक नई जॉब लेनी चाहिए थी, पर उसने अपना बिजनेस शुरू कर लिया और क्या वो कभी सिर्फ एक ही चीज़ के साथ स्टिक नहीं रह सकती। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग सुजोंग उसी ड्रेस को वापस करने के लिए
जूयन के पास पहुंचती है। पर जूयन कहने लगता है कि क्या उसने इसे ड्राई क्लीन किया है। उसके कहने पर कि उसने सिर्फ एक ही बार इस ड्रेस को पहनी है। जूयन उसे फिर से क्रिटिसाइज करने लगता है कि ये तो बेसिक मैनर होने चाहिए। साथ ही वहां पर बैठे सभी स्टाफ को भी कहने लगता है कि उन सभी को एटिकेट ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग एलिवेटर में भी बहुत तेज चिल्लाते हैं। साथ ही उसके कहने पर कि उसने शायद सूजोंग से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख ली थी, ये सुनकर सूजोंग और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही अपने कलीग्स के सामने वो जुएन की बुराई करना शुरू करती है, उसी समय वो भी वहीं पहुंच जाता है। और जो सूजोंग उसके बारे में कह रही थी, उसे देखते ही वो कहने लगती है कि वो तो अपने ही बारे में बात कर रही थी। जिसके नेक्स्ट मोमेंट ही वो उस रेनोवेशन प्रोजेक्ट के बारे में मीटिंग करना शुरू कर देते हैं। जुएन कहता है कि ये रेनोवेशन प्रोजेक्ट उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सियोल से स्टार्ट होने के बाद ये रेनोवेशन प्रोजेक्ट पूरे नेशन वाइड कराया जाएगा। जॉन के पूछने पर कि उन्हें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, सूजोंग उसे बताती है कि उन्होंने गंगनम स्टोर को सिलेक्ट किया है। सूजोंग बताती है कि वो शॉपिंग हब है, लेकिन उनके स्टोर की सेल्स बाकी स्टोर्स के मुकाबले काफ़ी कम है, और अगर वो उसे सक्सेसफुल करने में कामयाब रहे तो उनके बाकी फ्लैगशिप स्टोर्स के लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगा। जियोन कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है, पर सूजोंग के कहने पर कि उसके हाई रिस्क के साथ साथ हाई रिवॉर्ड्स भी हैं, जुयोन तुरंत इस प्रपोजल के लिए एग्री भी हो जाता है और नेक्स्ट मोमेंट ही उसे गंगनम स्टोर चलने के लिए कहता है। सूजोंग भी बिना टाइम गवाए जैसे ही वहां से जाने लगती है, उसके बाकी सभी कलीग्स काफी सरप्राइज होकर उसे पूछने लगते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। सूजोंग के कहने पर कि गंगनम स्टोर फाइनलाइज हो चुका है, तो इसलिए उसे वहां पर जाकर एक्यूरेटली साइट को देखना होगा। वो दोनों और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि उन्होंने सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये डिसीजन लिया और बिना किसी प्रिपरेशन के सीधे वहां के लिए चले भी गए, और देखने से लगता है कि वो दोनों सेम पेज पर ही हैं। दूसरी ओर दिखाया जाता है सिनवॉन को, जो कि अपने काम पर तो पहुंच गया था, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में हाजिन के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा था। सीन शिफ्ट होता है जहां वो दोनों ही गंगनम स्टोर में पहुंच चुके थे। सुजोंग ब्रांच मैनेजर को इन्फॉर्म करती है कि वो रिनोवेशन प्रोजेक्ट को आज से ही शुरू करने वाले हैं। मैनेजर के कहने पर कि इसके लिए वो एग्जिस्टिंग कस्टमर का सर्वे लेगा। जुयोन कहने लगता है कि क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी है। साथ ही कहता है कि उनके रिनोवेशन का गोल है न्यू कस्टमर्स को लेकर आना, इसलिए उसे चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी पड़े या फिर कितना ही पैसा क्यों नहीं यूज़ करना पड़े, उसे इस तरह से सर्वे कंडक्ट करना होगा कि लोग उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर हो जाएं। साथ ही उसे जाकर अपना काम फिनिश करने के लिए कहता है कि अगर लोग उसे इस तरह से उसके साथ देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि उसके साथ कोई हायर अप घूम रहा है। कुछ देर बाद ही सूजोंग अचानक ही एक चीज को देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है। ये देखकर जुयोन कहता है कि उसे ब्रांड्स की काफी अच्छी पहचान है, और अपने सनग्लासेस चुपचाप से निकालकर उसे दिखाने की कोशिश करता है कि वो अपने सभी प्रोडक्ट्स इसी ब्रांड से लेता है। लेकिन सूजोंग उसके सनग्लासेस को एक बार भी नहीं देखती, उल्टा कहती है कि उसका ध्यान तो साइन बोर्ड के उस क्रुक्ड लेटर पर था। जुयन, जो कि उसके इस ऑब्जर्वेशन से काफी सरप्राइज भी था और एम्बेरस भी था, उसी समय उनकी नज़र एक कस्टमर पर पड़ती है जो कि अपने सनग्लासेस की रिपेयरिंग के लिए वहां के एम्प्लॉय से झगड़ा कर रहा था, क्योंकि उसके सनग्लासेस की रिपेयर के लिए भी उसे 8 लाख वॉन पे करने थे, और वो इसी चीज को लेकर बातें कर रहा था। उसी समय जून भी वहां पहुंच जाता है और उसके हाथ से उस सनग्लासेस को छीन लेता है और कहता है कि शायद उसे सनग्लासेस की वैल्यू नहीं मालूम है, इसी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। उस आदमी के कहने पर कि आखिर वो कौन है और उसे समझाने वाला कौन होता है, जूयन बड़े स्टाइल में उसके सनग्लासेस को फेंकता है, पर सुजोंग उन्हें किसी तरह से पकड़ ही लेती है और अगले ही पल एक सनग्लासेस उठाकर स्टाइल मारते हुए कहने लगता है कि उसे वैल्यूएबल चीजों की परख है कि उनकी किस तरह से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उस आदमी के कहते ही कि वो चाहे कोई भी हो और कितनी वैल्यू क्यों ना करता हो, अगर वो यहाँ पर सनग्लासेस खरीदने नहीं आया है तो उसका दिमाग खराब ना करे। और इतना सुनते ही सुजोंग जुयोन को धक्का मारकर उस आदमी से बात करना शुरू कर देती है और उसे सनग्लासेस के बारे में बताने लगती है। जुयोन इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन सुजोंग उसे बोलने का मौका तक नहीं देती। अब वो आदमी जिसे अपने सनग्लासेस रिपेयर कराने के लिए ही लगभग 8 लाख वॉन देने थे, सुजोंग कहती है कि उसे नए सनग्लासेस ले लेने चाहिए जो कि उसके ऊपर काफी सूट करेंगे। साथ ही कहती है कि उसे एक कंपनी की तरफ से डिस्काउंट भी मिलेगा और वो ये नए सनग्लासेस सिर्फ 6 लाख वॉन में ले पाएगा। कम प्राइस सुनकर जैसे ही वो आदमी उन सनग्लासेस को ट्राई करता है, जूयोन अचानक ही चौंक जाता है और उसे एहसास होता है कि ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, बल्कि ये वही आदमी है जिसका कॉन्सर्ट सुनने के लिए वो सबसे चुप कर जाता है। और उसे देखकर वो इतना ज्यादा शॉक हो गया था कि वो उसके सामने कुछ वर्ड भी नहीं कह पाता, बस उसे एक कॉम्प्लीमेंट ही देता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है।
अब वो आदमी जैसे ही सनग्लासेस लेकर वहां से जाने लगता है, जूयोन बहुत ही हैरान होकर सुजोंग से कहने लगता है कि उसे अंदाजा नहीं था कि वो उसे यहाँ देख पाएगा, और उसने आज से पहले उसे बिना सनग्लासेस के नहीं देखा, तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो उसे नहीं पहचान पाया। और उसकी बातें सुनते ही सुजोंग समझ जाती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। सुजोंग उससे पूछती है कि क्या वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से उससे ऑटोग्राफ भी नहीं लेगा, पर जूयोन उसे कुछ नहीं कह पाता। सुजोंग कहती है कि अगर वो चाहे तो उसके लिए ऑटोग्राफ ला सकती है। अगले ही पल जूयोन अपने सनग्लासेस और एक पेन निकालकर उसे दे देता है और फटाफट से जाकर सनग्लासेस पर ऑटोग्राफ लेकर आने के लिए कहता है। सुजोंग उससे ऑटोग्राफ तो लाती है, साथ ही उसे बताती है कि उसने उसे अपने साथ फोटोग्राफ क्लिक कराने की अपॉर्चुनिटी भी दी है, और फोटो क्लिक करने का काम भी वो जूयोन को दे देती है। जूयोन, जो कि इस चीज से बहुत ही ज्यादा इरिटेट था, वो सुजोंग को फ्रेम से बाहर ही निकाल देता है और एक बार में ही उस आदमी की ढेर सारी फोटोज क्लिक कर लेता है। अब कुछ देर बाद जैसे ही सुजोंग उन फोटोज को देखती है, वो काफी इरिटेट हो जाती है कि उस फोटो में उसके हाथ के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जूयोन उल्टा उसे कहकर चिढ़ाने लगता है कि वो उस आदमी का फैन है, ना कि उसका। सुजोंग कहती है कि उसने उसके लिए ऑटोग्राफ लिया और फोटो भी ली, और वो उसे किस तरह से ट्रीट कर रहा है। जुयोन कहता है कि वो उसे सिर्फ एक अच्छा सिंगर मानता था, लेकिन वो तो एक बहुत ही अच्छा आदमी है। सुजोंग के कहने पर कि क्या वो सच में उसे इतना ज्यादा पसंद करता है, जुयोन उसे कहने लगता है कि क्या वो उसका मजाक बना रही है, पर सुजोंग कहती है कि वो उससे जेलस है, क्योंकि किसी चीज का पैशन होना बहुत ही ज्यादा रेयर है और किसी चीज को लंबे टाइम तक पसंद करना भी काफी मुश्किल है। सुजोंग कहती है कि जब तक उसके पास टाइम है, उसे पूरी तरह से इस चीज को एंजॉय करना चाहिए। साथ ही कहती है कि अपनी हॉबीज को इस तरह से एंजॉय करना उसे बैड सक्सेसर नहीं बनाएगा। पर जुयोन के कहने पर कि सक्सेसर को चेयर वुमेन चुनेगी, ना कि वो, सुजोंग इरिटेट होकर वहां से जाने लगती है, पर उसे भीगने से बचाने के लिए जुयोन उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। इस चीज से सुजोंग भी काफी सरप्राइज हो जाती है। कुछ देर बाद एक रेनबो को देखकर सुजोंग काफी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि उसने इस रेनबो को काफी टाइम बाद देखा है। वहीं जुयोन भी कहने लगता है कि वो भी इस रेनबो को काफी इंजॉय कर रहा है। साथ ही कहता है कि कम से कम उसके सामने तो वो हर चीज को काफी फ्रीली इंजॉय कर पाएगा।